बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाए तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या आटले पर थोड़ी देर जरूर बैठे। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की व्यापार, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा के एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल ये लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम देहांत तव साधनियम देहि मैं परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, पर हम किसी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैन्यम जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें किसी के भी सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे के आश्रित हो जाता है, वैसे परवेश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो जाए। देहांत तव साधिनियम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय ठाकुर जी उनके सम्मुख खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए ही उनके प्राण निकले। देहि मैं परमेश्वरम अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। यह प्रार्थना हमें गाड़ी, लाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन यह नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से आपको खुद ही दे देंगे। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करें। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, लेकिन यह याचना है, भीख नहीं। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करनी है यह श्लोक बोलना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद कर खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले। आंखों में भर ले उनके स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आए तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप को ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद पीढ़ी पर बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाए और भगवान के दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है और यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। जय श्री राम।